देखो राम जी का स्वभाव देखिए, हर जगह बिना पूछे किसी और की सामान उपयोग नहीं करते। आज पुष्प वाटिका में भी जा रहे हैं ना, तो पूछ करके जा रहे हैं। लखन भैया ने कहा क्यों यहाँ इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाने की आज्ञा दे दो। तब मालीगढ़ कहते हैं देखो भैया, आप तो भीतर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो बड़े वाले भैया है ना, ये बड़े कोमल हैं। इनके चरण से लेकर के सिर तक देखिए कितने कोमल हैं। पुष्प वाटिका में जाएंगे, अगर इनके चरण में कुछ चुभ गया तो राजा हमको डांटेंगे। आप अभी जनक महाराज के मेहमान बन के आए हैं, इसलिए आपका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप लोग नहीं जा सकते। तो लखन जी बोले अच्छा, आपके बगीचा में इतना कंकड़ है, कांटे हैं, क्या सफाई नहीं करते? तब मालीगढ़ कहते हैं देखो, कांटे तो नहीं है, कंकड़ भी नहीं है, अगर सूखा हुआ पत्ता भी आपके बड़े भैया के चरण में लग जाए तो वो भी चुभेगा, क्योंकि ये है ही इतने कोमल, कमल जैसा इनका चरण है, हाथ भी कमल के जैसा है, नयन कमल के जैसा है। ये तो ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे कमल के पुष्प है। कमल समान कोमल राम जी को जरा सा भी सूखा हुआ पत्ता भी चुभ गया तो हमको कष्ट होगा, इसलिए आप मत जाइए। एक काम करिए, अपना डलिया दे दो, हम स्वयं पुष्प लेकर के आते हैं। तब लखन भैया बोले देखो, हम ये काम स्वयं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी के लिए चाहिए। खूब बहस किया और अंतिम में जाकर के मालीगढ़ कहते, अगर आपको सच में भीतर जाना है तो एक बार हमारी किशोरी जी की जयकार लगा दो। तो राम जी नीचे की ओर देखने लगे, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लखन भैया बोले भैया जल्दी करो, एक बार जानकी जी की जय बोल दो। तो राम जी ने किशोरी मैया की जयकार लगाई, बोलिए किशोरी मैया की। उसके बाद मालीगढ़ ने भीतर जाने का अनुमति दिया। यहाँ पर मालीगढ़ कहते प्रभु आपको कौन रोक सकता है, बस आपसे बात करने के बहाने के लिए हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, आपको हम कभी नहीं रोक सकेंगे। जैसे भगवान भीतर गए, जहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वयं बसंत ऋतु वहां पर निवास करता हो। जिस समय राम जी लखनलाल भीतर गए हैं बसंत ऋतु नहीं है, लेकिन ऐसा सौंदर्य है बसंत ऋतु समान, हरियाली है, कई प्रकार के पुष्प वहां खिला हुआ है, 5 वहां पक्षी निवास करते हैं और सब भगवान को देख करके अपने आवाज में गा रहे हैं, बोल रहे हैं, मोर नाच रहा है। महाराज जनक के बगीचे को देख करके स्वर्ग के राजा इंद्र भी लज्जित होते हैं कि जिस प्रकार का बगीचा महाराज के पास में मृत्यु लोक में है, वो बगीचा हमारे पास स्वर्ग में भी नहीं, इतना सुंदर है। और जैसे राम जी अंदर गए, सौंदर्य को निहार रहे हैं, पक्षियां गाने लगी, चातक कोकिल कीर चकोरा, 4-5 प्रकार के पक्षी गाने लगे, कूजत बिहग नटत कल मोरा, मोर नाचने लगा। अच्छा आप जानते हैं ये 5 प्रकार के पक्षी क्यों नाच गा रहे हैं भीतर? क्योंकि वो जानते हैं आज राम जी और हमारी मैया जानकी जी का प्रथम मिलन होने वाला है। पुष्प खिल रहा है, चारों ओर हरियाली है और भगवान जैसे पुष्प उतार रहे हैं, इतने में जानकी मैया उसी समय में वहां पर आई है। कैसे आई? सखियों के साथ में। अच्छा बाबा कहते हैं यहाँ माँ जानकी अपने मन से नहीं आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जैसे गिरिजा के भवानी के पूजन के लिए माँ ने भेजा, तो सखियों के साथ में, अपने अष्ट सखी के साथ में सीता जी वहां पर पहुंच जाती हैं। सखियों के साथ में जैसे पहुंचे, सखियां गा रही हैं, अत्यंत प्रसन्न मन से गौरी पूजन के लिए जा रहे हैं।
देखो, विवाह से पहले गिरिजा पूजन का नियम है। जैसे माँ गौरी पूजन करने के लिए गई, जाकर के मैया ने बड़े प्रेम के साथ पूजन किया। अष्ट सखी में से एक सखी बड़ी चतुर थी, चतुर सखी जिसका नाम है। तो बाबा ने कहा कि वो जो चतुर सखी है ना, वो अपनी सखियों को यानी जानकी मैया को मंदिर में छोड़ करके और सखी को छोड़ करके पुष्प वाटिका में भ्रमण करने लगी, घूमने लगी। तो जैसे घूमने गई तो इतने में पुष्प उतारते हुए राम जी को और लखन लाल को देख लिया। और जैसे आंखों से देखा, उसके बाद में उस चतुर सखी ने राम जी के रूप को निहारने के बाद में इतने सुंदर भगवान को देखने के बाद वो सब कुछ भूल गई। इधर मैया जानकी जी गिरिजा जी का पूजन कर रहे अति अनुराग के साथ में। कभी भी आप पूजन करिए तो ऐसे ही मत करिए, अनुराग यानी प्रेम के साथ पूजन करिए। जैसे चतुर सखी ने राम जी को देखा, अब तो वो सारी बातें भूल गई। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर, उसको लगा कि कब जाकर के जानकी को हम बता दें। दौड़ करके गई जहां पर मैया पूजन कर रही, मंदिर में पहुंची। और जैसे पहुंची तो सखियों ने देखा, आंखों से अश्रु बरस रहा है, शरीर कांप रहा है, बोलना चाह रही है लेकिन बोली नहीं आ रहा है। उसके इस अवस्था को, इस हाल को देख करके सखियों ने पूछा, तुझे क्या हो गया, कहां से आई है और कांप क्यों रही है? तब चतुर सखी बोली, मैंने 2 कुमार को देख लिए। तो सखियों ने पूछा, कुमार को देख लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गया? तब चतुर सखी कहती है, वही 2 कुमार को देखे हैं हमने जिनकी चर्चा कल परसों से पूरे जनकपुर में चल रहा है। सखियों ने पूछा, तो बताओ वो कैसे लगे तुम्हें? तब चतुर सखी बोली कि देखो, इतने सुंदर हैं जिनके सौंदर्य के तारीफ करने के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? श्याम गौर किमि कहो बखानी। मैं कैसे वर्णन करूं कि एक तो श्यामल वर्ण के हैं और एक है गौर वर्ण के। अगर मैं अपने बाड़ी से वर्णन करूं तो इस बाड़ी से नहीं देखा। गिरा अनायना नयन बीनु बानी। मैं बाड़ी से बताऊंगी लेकिन बताने के लिए इस बाड़ी ने नहीं देखा, नयन ने देखा, भगवान को आंखों ने निहारा है, लेकिन बताने के लिए आंख के पास में बाड़ी नहीं। वो इतने सुंदर है, मैं कैसे बताऊं? कांपने लगी। और उस हाल को, उस अवस्था को देख करके सखियों को लगा कि जाकर के हम भी देख लें। लेकिन इतने में माँ जानकी के मन में भी ये भाव आया, अगर इतने सुंदर हैं तो हम भी देखना चाहेंगे। जैसे माँ ने मन बनाया एक बार देखना चाहिए, तो चतुर सखी ने कहा, जानकी जो किशोरी जी आपको अवश्य देखना चाहिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो माँ जानकी को लेकर के गई चतुर सखी। पहली बार भगवान से मिलाने वाली है, पहली बार राम जी को आज माँ जानकी देखने वाली है। और जैसे सखियों ने मैया को लेकर के गए पुष्प वाटिका में, जहां पर सुंदर तड़ाग यानी तालाब भी है, और उस तालाब में मड़ियों का जीना लगा हुआ है। इतने सुंदर स्थान में भगवान पुष्प उतार रहे हैं। आज पुष्प वाटिका के प्रत्येक पुष्प इतने प्रसन्न हैं, सब पुष्प को लग रहा है कि हम कब राम जी के हाथ में पहुंचे। जैसे भगवान पुष्प की ओर अपना हाथ बढ़ाते ना, पुष्प अपने आप भगवान के हाथ में आ जा रहे हैं। अब सखी ने माँ को, जानकी मैया को लता के ओट करके राम जी को दिखलाया।